नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया पर चुनावी जंग। आगामी 14 फरवरी को उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जिसका प्रत्येक पार्टी बेसब्री से इंतजार कर रही है। वहीं आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जिसके बाद कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चुनावी रैलियां, रोड शो, जनसभाओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास सिर्फ एक ही हथियार बचा है और वो है सोशल मीडिया। प्रदेश में करीब 28 लाख फेसबुक यूजर्स हैं। इन तक पहुंच बनाने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अपनी पार्टी का वर्चुअली वर्चस्व बढ़ाने के लिए तमाम पार्टियों ने आईटी विशेषज्ञों की मदद लेनी शुरू की है। सोशल मीडिया के संदर्भ में बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 22 लाख फॉलोअर्स हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीब 14.5 लाख फॉलोअर्स। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक दलों की, तो कौन सोशल मीडिया की रेस में सबसे आगे है, इसी को लेकर आज हम सोशल मीडिया की रेस में अव्वल पर करेंगे चर्चा। लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। साल 2017 के बाद साल 2022 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव होने तो जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोरोना का काला साया मंडरा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी एहतियातन सही समय पर आचार संहिता लगाने के बाद जनसभाओं पर रोक लगा दी, जिससे संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में गांव-गांव तक पहुंच बनाना और वर्चुअल संवाद करना सभी राजनीतिक दलों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन चुनावी इम्तिहान नजदीक है, तो अपना सोशल मीडिया मजबूत करना हर पार्टी की प्राथमिकता बन गया है। चुनाव आयोग ने, सरकार ने मिलकर जो है जिस तरह से इसको तैयार किया है, जो चुनाव रैलियां प्रतिबंधित हुई हैं कोरोना के विषय को देखते हुए, तो उससे भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जो है हमारा जो सोशल नेटवर्किंग एक पूरा जो है फॉर्मेट बना हुआ है, जो बरसों से काम कर रहा है, और उसके आधार पर हमारे मीडिया सेल हैं, आईटी सेल हैं, और इनके माध्यम से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है चाक चौबंद है। नीचे बूथ लेवल तक हमारा जो है इस पर संयोजक और एक पूरी टीम काम कर रही है। आने वाले चुनाव में सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि कोविड काल को लेकर के चुनाव आयोग की कुछ गाइडलाइंस हैं। उन गाइडलाइंस के आधार पे आने वाला जो चुनाव है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से ही लड़ा जाना है। तो हमारी टीमें पूरी तरह तैयार है। और जहां तक रही बात वर्चुअल मीटिंग्स की, हमने पीसीसी में बड़ा सेटअप तैयार करने जा रहे हैं, जहां पर वर्चुअल मीटिंग्स भी करेंगे, वर्चुअल वेबिनार्स भी होंगी, जिससे कि हम तमाम अपने पदाधिकारियों से भी मीटिंगें लगातार करेंगे और वेबिनार के माध्यम से आम जनता से भी जुड़ने का हम प्रयास करेंगे। कोरोना काल में जैसे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखने को मिला है, उसने काफी हद तक प्रभावित किया है आम आदमी की दिनचर्या को भी, और पूरे व्यवसाय को भी, समाज को भी, और राजनीति को भी। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। अब जैसा कि देखने में आया है कि जिनके हरीश रावत, जिनके 14 लाख फॉलोअर्स थे, उनको क्रॉस करते हुए पुष्कर सिंह धामी 22 लाख फॉलोअर्स तक पहुंच चुके हैं। तो ये इतनी बड़ी संख्या में जो उछाल है 6 लाख का, ये दर्शाता है कि किस तरीके से युवा उत्साही तो हैं ही, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम को भी अपना लिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस के फेसबुक पेज पर 83,250 फॉलोअर्स हैं। भाजपा के फेसबुक पेज पर 2,67,344 फॉलोअर्स हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फेसबुक पर 22,72,627 फॉलोअर्स हैं और आम आदमी पार्टी के फेसबुक पेज पर 2,88,000 फॉलोअर्स हैं। वर्चुअल रेस में उत्तराखंड क्रांति दल के 4,954 फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया की रेस में इस तरह प्रत्येक पार्टी दूसरी पार्टी को पछाड़ने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी वर्चुअली नव परिवर्तन संवाद कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म तैयार करने की मांग कर रही है, ताकि सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों को बराबरी का अधिकार मिल सके। वहीं भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और आईटी सेल से जुड़े कार्यकर्ताओं को फाइबर योद्धा के रूप में उतार चुकी है और सोशल मीडिया प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। सोशल मीडिया की रेस में भारतीय जनता पार्टी अव्वल है और उत्तराखंड क्रांति दल जैसे पार्टियों को वर्चुअल प्रचार में पिछाड़ने का डर है।
फेसबुक पर भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से आगे हो, लेकिन ट्विटर के मामले में हरदा ने बाजी मारी है। 426 गांव में आज भी मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। वो सभी राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरह से अब सोशल मीडिया के द्वारा जंग को जीतना है और ऐसे में तमाम पार्टियां भरसक प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। यदि हाल के हालातों की बात की जाए तो बीजेपी इस पूरे मामले में अव्वल है, लेकिन तमाम अन्य पार्टियां भी लगातार लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी की भी यदि बात की जाए तो जब से आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपना प्रचार प्रसार शुरू किया है, तब से अधिक युवाओं को जोड़ने के साथ ही साथ हमेशा सोशल मीडिया पर भी हमेशा उस पर फोकस किया है। सोशल मीडिया पर फोकस करने के साथ ही साथ आज की यदि स्थिति देखा जाए तो बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी का नंबर आता है। देखना यह होगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से सरकार से मांग की है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म बनाकर तमाम पार्टियों को दिया जाए, इस पर आगे क्या कुछ बातचीत होती है। हालांकि ये बात बेहद बचकानी है। इतना लंबे समय जनता के बीच रहने के बावजूद भी आज जब वर्चुअल मीडिया की बात आ रही है तो कांग्रेस को यहां भी सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। देखना यह होगा कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी कितना जोर मारती है और सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरह लोगों के बीच में जाकर अपनी पैठ बनाने में सफल हो पाती है। तो उत्तराखंड के साथ ही साथ तमाम अन्य राज्यों में भी जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से फिलहाल फिजिकल रैलियों पर रोक लगी है, ऐसे में वर्चुअल एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से लोग अपनी बात जनता तक पहुंचा सकते हैं, अपनी योजनाओं को, अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दमखम भी दिखाने का पूरा कोशिश की जा सकती है चुनाव से पहले। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि तमाम पार्टियां जो इस होड़ में लगी हुई हैं उनमें कौन आखिर में बाजी मारता है। चुनाव के पहले तक कितने सोशल मीडिया फॉलोअर्स लोग बढ़ाने की कवायद जिस तरह से कर रहे हैं, क्या उसमें बढ़ावा होता है। दूसरी बात, एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन सोशल मीडिया में फॉलोअर्स वोट में भी तब्दील होंगे या नहीं होंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड जैसे राज्य की यदि हम बात करें, खराब मौसम होने के चलते जिस तरह से हम जानते हैं कि दुर्गम रास्तों के माध्यम से अलग अलग लोगों तक पहुंच पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती सभी दलों के लिए बनी हुई है। ऐसे में जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, 426 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट का संपर्क नहीं है। क्या इन जगहों पर सोशल मीडिया की कोई वैल्यू रह जाती है? यदि व्यक्ति डोर टू डोर के माध्यम से या फिर खुद लोगों तक पहुंचकर अपनी बात मुंह जुबानी कहने में सफल नहीं हुए तो इन 426 गांवों का रुझान किस तरह से होगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल आज सोशल मीडिया पर हम चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी इसमें बाजी मारेगी और कौन सी पार्टी के बाजी मारने के अलावा तमाम जो अन्य पार्टियां हैं जो पिछड़ रही हैं, जो आगे रह रही हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या है। जब तक के लिए चुनाव आयोग ने तमाम रैलियों को, जनसभाओं को रोका है, रोक लगाई है, तब तक ये तमाम पार्टियां किस रणनीति के साथ आगे बढ़ती हैं। सोशल मीडिया के साथ ही साथ जिस तरह से लोगों से डोर टू डोर मुलाकात का भी ऑप्शन अभी भी खुला है, उसको लेकर ये पार्टियां क्या सोचती हैं, किस तरह से अपने फॉलोअर्स को आगे बढ़ा सकती हैं और साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों की क्या रणनीति है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम आपको जानकारी दे रहे थे, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि बीजेपी के पेज की यदि हम बात करें, सोशल मीडिया पेज की, तो 15 लाख फॉलोअर्स बीजेपी के पेज के हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 22 लाख फॉलोअर्स उनके हैं। हरदा की यदि बात करें, हरीश रावत तो काफी पीछे हैं, हालांकि 14.5 लाख फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से लंबा कार्यकाल उनका रहा है, जाने माने मंझे हुए नेता रहे हैं, ऐसे में एक युवा नेता पुष्कर सिंह धामी यदि आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पछाड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहां पर चिंता करने की आवश्यकता जरूर है और उसको लेकर शायद ये कवायद काफी पहले कांग्रेस को शुरू कर देनी चाहिए थी। अब देखना यह होगा कि एक तरफ सोशल मीडिया पर पुष्कर सिंह धामी आगे हैं तो वहीं ट्विटर के बादशाह हरीश रावत ट्वीट कर करके जहां अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, वहीं इसी ट्वीट के माध्यम से लोगों में चर्चा का विषय भी बने रहते हैं। तो देखना यह होगा कि एक तरफ फेसबुक, दूसरी तरफ ट्विटर, उसके अलावा कई अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, आखिर कौन बाजी मारने में सफल होता है चुनाव आते आते तक, और ये तमाम जो सोशल मीडिया की बाजी है ये वोटों में कितनी तब्दील होती है, ये बड़ा सवाल है। तो सोशल मीडिया की रेस में प्रत्येक पार्टी
दूसरी पार्टी को पछाड़ने की कोशिश करती जरूर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो वर्चुअल माध्यम से नव परिवर्तन संवाद के द्वारा आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में अपना दांव खेलने का पूरा प्रयास किया है। पूरा प्रयास लगातार ये भी किया है कि अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाए। आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो टारगेट ग्रुप हमेशा से उन्होंने युवाओं को रखा है, चाहे बेरोजगारी की बात करें या फिर आगे आने वाले भविष्य के उत्तराखंड की बात करें। आम आदमी पार्टी ये साफ कहती हुई नजर आती है कि युवाओं को टारगेट करना उनका पहला लक्ष्य है। युवाओं को टारगेट करके ही वो आगे बढ़ेंगे और भविष्य के उत्तराखंड की जिस तरह से वो बातचीत करते नजर आते हैं, नई तरह की राजनीति की वो जिस तरह से बातचीत करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जब से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपनी शुरुआत की है, कांग्रेस से फिलहाल सोशल मीडिया के मामले में आम आदमी पार्टी आगे नजर आती है। कांग्रेस इस मामले में पिछड़ती नजर आती है। और यूकेडी की यदि हम बात कर ले तो यूकेडी को रैलियों पर रोक लगने के बाद सबसे बड़ा झटका यहां पर जरूर लगा होगा। तो यूकेडी को लेकर जिस तरह से यहां पर पिछड़ने की बात आ रही है, देखना यह होगा कि अब आगे की क्या कुछ रणनीति है। तो लगातार आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देती हूं। दीपक पांडे आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र सिंह रावत यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष डिमरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और वसीम जैदी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले वसीम जैदी जी आपके पास आएंगे। पहला सवाल आपसे ही है, यदि बात करें सोशल मीडिया की, कांग्रेस की बात करें, पुरानी पार्टी है, लंबा कार्यकाल रहा है, जितना समय भाजपा को मिला है उतना ही कांग्रेस को मिला है, लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। किस तरह से मुकाबला करेंगे आप? देखिए एंकर महोदय, मेरा नाम वसीम जैदी है और मुझे अभी यहाँ आपकी वीडियो तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन मुझे आपकी आवाज आई है जी। कांग्रेस किसी भी सूरत में पीछे नहीं है और सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर फॉलोवर का नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है कि आपको जनता की जीत बताने के लिए आपके पास क्या। हमारे पास अपनी पुरानी सरकार का एक अच्छा हमारे पास एक उदाहरण है और इसके अलावा जो 5 साल तक लगातार हमने आवाज उठाई है, जनता हमारे साथ जुड़ी है, जनता में सुनती है, जनता हम पर विश्वास कर रही है, सबसे बड़ा मुद्दा ये। आप फॉलोवर की अगर बात करेंगे, 14 मिलियन फॉलोवर हो या 22 लाख फॉलोवर हो, और धामी जी की आपने अगर बात की कि धामी जी लोगों से जुड़ना है, तो मैं आपको बता दूं कि धामी जी जाने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है और धामी जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्हें घोषणाकृत के तौर पर जाना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है जी, आपका जो कहना है आपके पास वापस भी लौटकर हम आते हैं। दीपक पांडे आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक पांडे जी, सोशल मीडिया की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जैदी साहब का साफ कहना है कि सोशल मीडिया का कोई मतलब रह नहीं जाता है। क्या आपको लगता है कि अब जब फिजिकल रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगी है तो ऐसे में सोशल मीडिया का कोई रोल नहीं रह जाता है? ये भी तो आपके पास मुद्दे होने चाहिए ना। जी मुद्दे बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत को आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते जैदी साहब। वो तो आने वाला चुनाव बताएगा, परिणाम बताएंगे कि किसको कितना फायदा मिला है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी भी राय यदि है तो उस राय को भी हम आगे जरूर रखेंगे। लेकिन दीपक पांडे जी, क्या लगता है आपको कि क्या सोशल मीडिया की आज की तारीख में कोई वक्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी? जी दीपक जी, आपसे अनुरोध करेंगे फोन के अनम्यूट बटन को चेक करें एक बार। जी, पहले तो के न्यूज के जितने पत्रकार हो, पूरी टीम को मेरा धन्यवाद और आभार, आपका नमस्कार आपको। आपने हमें डिबेट के लिए बुलाया। मैं ये कहना चाह रहा था कि सोशल मीडिया आज की डेट में है, सारे युवा हैं, चाहे आज की डेट में युवा हैं या युवतियां हैं, आजकल सब मोबाइल्स पे अपडेट रहते हैं। आजकल सारे हमारे बैंक्स की डिबेट्स, कोई भी चीज आती है, बैंक की डिटेल्स आती हैं, या कोई भी आज हमारा कोई वर्कआउट होता है, हमारे स्कूल के बच्चों के मैसेज आते हैं, सब आजकल कहीं ना कहीं फोन पे लोग रहते हैं हर समय। आज के आप देख रहे हैं, लोग टीवी तक लोग कम देखने लग गए हैं, लोग लैपटॉप का कम यूज करते हैं क्योंकि लोग मोबाइल्स पे ज्यादा रहते हैं। और जो सोशल मीडिया है टोटल आज की डेट में अपडेट है। हर आदमी फेसबुक में अपडेट रहना चाहता है। लोग अपने खाने से लेके, अपने पहनावे से लेके, अपने घूमने फिरने तक की हर चीज को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। ये राजनीतिक है। राजनीतिक इस टाइम हमारे वहाँ जो पर्व चल रहा है उत्तराखंड में और साथ में 5 राज्यों में जो चल रहा है सोशल मीडिया का, तो उसमें सबसे अहम रोल है, क्योंकि आज जो चीज मीडिया नहीं दिखा पाती कई बार, वो सोशल मीडिया सामने उसको हकीकत लाके रख देता है। जी बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह रावत जी, यूकेडी की यदि हम बात करें तो सोशल मीडिया के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो फिलहाल यूकेडी सबसे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। क्या आपका भी यही मानना है कि सोशल मीडिया की आज की स्थिति में कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है और आप डोर टू डोर या मुंह जबानी जाकर चुनाव जीत लेंगे?
देखिए मैडम, सोशल मीडिया की बहुत बड़ा महत्व है और जिस तरीके से नेशनल पेपर ने, हिंदुस्तान ने, अमर उजाला ने और जो पेपर हैं उन्होंने दिखाया कि भाई सबसे कम हमारे यूकेडी के काशी गंगरी जी को फॉलोवर्स 4950 हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे मोहन काला जी हैं, श्रीनगर प्रत्याशी हैं, मैं चपटकाल विधानसभा से हूं और 1 साल से सोशल मीडिया ने इतना अच्छा हमें मुकाम दिया है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, वो हमें ये नहीं दिखा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मिलियन लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे कई ऐसे काम, अपने काम करने पर, अपने स्पोर्ट्स में काम करने पर, क्योंकि मैं एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रहा हूँ, काम करने पर मुझे अवार्ड भी मिले हैं सोशल मीडिया में एक्टिव होने पर और सोशल मीडिया अपनी फिटनेस दिखाने पर, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए। और 1 साल से जिस तरीके यूकेडी ने अच्छा काम किया है, उस तरीके से ये तो बहुत ही मतलब ये सोचने वाली बात हो गई कि हमें चार ठीक है। लेकिन वीरेंद्र सिंह रावत जी वीरेंद्र सिंह जी, यदि आज की स्थिति में आप पिछड़ रहे हैं तो उसके लिए क्या रणनीति है, कैसे बढ़ाएंगे फॉलोवर्स? देखिए, हमारे फॉलोवर्स अभी भी हैं और मैं आपको बता दूं 3 फेसबुक पेज मेरे पास है, 15,000 तो मेरे पास ही है और उसके बाद 15 मेरे पेज है। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, लाखों की बात, कहाँ 22 लाख, कहाँ 15 लाख और 15,000, कैसे मुकाबला होगा? मैं बता रहा हूँ, जो आप देखिए ना, बीजेपी के पास, बीजेपी ने 5 साल में क्या 22 लाख लोग ही कमाए और फॉलोवर्स उनके 15 लाख रुपए, 15 लाख है इनके फॉलोवर्स बीजेपी के। तो ये देखिए ना, इनका ग्राफ कितना गिरा है। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, लेकिन 15,000 के मुकाबले 22 लाख एक बड़ी संख्या है। यहाँ पर आप ठीक कह सकते हैं कि 22 लाख भी आपको ज्यादा नहीं लग रहे, लेकिन 15 लाख के मुकाबले 22 लाख की यदि बातचीत की जाए तो बढ़ाने पर, उस पर जोर देने की बात आनी चाहिए। ठीक है, आपके पास आएंगे आशुतोष टिमरी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, जिस तरह से तमाम पार्टियों के बारे में आपने यहाँ पर सुना, तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, जैदी साहब का तो कहना है कि सोशल मीडिया की उस तरह की, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, उतनी वक्त है नहीं, वो मुंह जबानी ही आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या लगता है आपको, आज की तिथि में यदि भाजपा अव्वल नजर आ रही है तो क्या जमीन पर वोटों पर भी तब्दीली आएगी? इस नंबर पे मिलवा दीजिए, इसी नंबर पे मिलवा दो आप। मिलाइए फटाफट जी। वसीम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आशुतोष जी, माफ कीजिएगा, आशुतोष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आशुतोष जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी आशुतोष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें। जी, मेरा सवाल यह था कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से कह रही, कांग्रेस का कहना है कि सोशल मीडिया की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन बीजेपी इस समय अव्वल है। क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर जो फॉलोवर्स है वो वोटों में तब्दील होंगे? आशुतोष जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? क्या मेरा सवाल आपने सुना? नहीं, रिपीट कीजिए अपना सवाल को। जी, मेरा सवाल यह है कि तमाम पार्टियों की हम बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी इस समय अव्वल नजर आ रही है सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स के माध्यम पे, एक्टिव होने के माध्यम में। क्या लगता है कि वोटों में भी तब्दील कर पाएगी बीजेपी इन तमाम फॉलोवर्स को? देखिए, वोटों में कितना तब्दीली होगी, कितनी नहीं होगी, ये अभी हाइपोथेटिक सवाल है। अभी टाइम है, अभी नॉमिनेशन नहीं हुए हैं, कैंडिडेट किस ढंग से उतरेंगे, किस ढंग से पार्टी की स्ट्रेटेजी होगी, ये सब चीजें मायने होगी, ये सब चीजें काउंट होगी। लेकिन एक बात दीगर है, एक बात को हम बहुत ही प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी के पास निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा वर्किंग वाला वो है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के हिसाब से हो, चाहे वो किसी भी हिसाब से हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी नहीं आई है उत्तराखंड के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, और यूकेडी हालांकि पहली पुरानी पार्टी है, रीजनल पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बात अलग है कि 20 साल के भीतर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई। इन सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी का, और बीजेपी इस समय सत्तारूढ़ है, इसमें एंटी इनकमेंसी है, तमाम फैक्टर है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के पास बूथ लेवल से लेके और काफी एक प्रदेश लेवल पर बहुत बड़ा नेटवर्क है, वर्कर्स का नेटवर्क है। और जहां तक बात है कि नंबर ऑफ पीपुल्स जिसके पास होंगे, तो जाहिर सी बात जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है, चाहे वो आप व्हाट्सएप का ले लीजिए, चाहे आप फेसबुक का ले लीजिए, चाहे आप
तो जितने मेंबर जिसके पास होंगे, जितने फॉलोवर ज्यादा जाहिर तौर पे उनको ये बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल, हमारे कैसे तब्दील होगा, क्या होगा, इस पे अभी कहना बहुत आसान नहीं। जी बिल्कुल, हमारे साथ संजीव वर्मा जी भी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संजीव जी स्वागत है आपका। संजीव जी, सोशल मीडिया को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तमाम पार्टियों की यदि आज की स्थिति देखा जाए तो बीजेपी जरूर अव्वल है, पुष्कर सिंह धामी के 22 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन हरीश रावत भी पीछे नहीं है। क्या लगता है आपको, तमाम ये जो फॉलोअर्स है, अक्सर कहा जाता है कि नेटवर्क पर या सोशल मीडिया पर जो है वो आकर वोट भी देंगे, इस बात में सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये तमाम फॉलोअर्स आपके साथ वाकई में खड़े हुए हैं? जी संजीव जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। जी संजीव जी, ठीक है, आपके पास आते हैं। इस बीच में आप अपने फोन के अनम्यूट बटन को चेक कर लें। जैदी साहब, आपका साफ कहना है जिस तरह से आपने कहा कि यदि फॉलोअर्स नहीं भी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वोटों में तब्दील नहीं होंगे, लेकिन यदि फॉलोअर्स हैं तो कहीं ना कहीं आज की स्थिति में तो वो आगे नजर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स को बढ़ाने को लेकर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर मेहनत करनी चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद फिर सोचना पड़ जाए? मैडम, सवाल सिर्फ फॉलोवर का नहीं है, सवाल यह भी है कि आप सोशल मीडिया पर अगर आप जाते हैं, जैदी जी, जो फॉलोवर्स हैं वो कार्यकर्ता भी तो हो सकते हैं। वो फॉलोवर्स हैं, वो सब नहीं होते। वो लोग वो भी हैं जो बेरोजगारी की लगातार मांग करते हैं। आप एक बार सोशल, पुष्कर सिंह धामी जी जो भी पोस्ट डालते हैं, जो भी वो घोषणा करते हैं, उसके नीचे कितने लोग उनका विरोध करते हैं, कितने लोग ऐसे बेरोजगार है जो रोजगार की मांग करते हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का ध्यान आकर्षित करते हैं कि आप थोड़ा बाहर निकलिए। वसीम जैदी जी, अगर ऐसा भी होता है, यदि नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं उस पार्टी के लिए अच्छी बात है। उन्हें अपनी कमियों के बारे में जानकारी मिलती है और यदि पार्टी चाहे तो उसमें सुधार ला सकती है। लेकिन यदि आपके फॉलोअर्स ही नहीं है, आपका संपर्क ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने पानी में है आप? 3 मुख्यमंत्री बदल लिए आप लोगों ने, अभी तक आप सुधार नहीं ला पाए। आप अपना तो युवा मुख्यमंत्री बताते हो और आज आप युवाओं के साथ ही नहीं खड़े हो, बेरोजगारों के साथ नहीं खड़े हो, महिलाओं के साथ नहीं खड़े हो, पहाड़ की सच्ची भावना के साथ नहीं खड़े हो, तो आप कैसे सिर्फ फॉलोवर के आधार पर चुनाव मैदान में उतर सकते हो? ठीक है जैदी साहब, तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस को फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के फॉलोवर्स हैं। कांग्रेस में आप जाइए, कभी हरीश रावत जी के पेज पर आप जाइए, कितने लोगों ने पसंद करते हैं, कितने लोग उनके मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं, कितने लोग उनके मुद्दों को। तो जब आप हरीश रावत का यहाँ पर नाम दे रहे हैं कि उन्हें पसंद करते हैं, तो वही बात तो मैं भी कह रही हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी को भी तो पसंद करते हैं। बात जाइए तो सही, पुष्कर सिंह धामी जी की किसी पोस्ट पर जाइए, सिर्फ घोषणा वीर बनकर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी पिछले कुछ महीनों में, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक है संजीव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है संजीव जी, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। दीपक पांडे जी, यहाँ पर जैदी साहब का बार बार ये कहना है कि खाली सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, ये जैदी साहब का अपना मानना है, इनके और प्रचार प्रसार के तरीके होंगे, हो सकता है पारंपरिक तरीकों से ही आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर चुनाव के बाद कुछ बताएंगे कि आखिर क्यों नहीं किया। क्या कहना है आपका? बात बिल्कुल ऊपर रखता हूँ। हरीश रावत जी के भले फॉलोअर इन्होंने बताया काफी हैं, लेकिन वो 2-2 सीटों से हारे हैं, लोकसभा सीट आप हारे हैं, आप देख रहे हैं। और मेरा मानना है कि देखो, जो सोशल मीडिया में जो अपडेट है आज की डेट में, आपको किसी भी कैंपेन को करना है, सोशल मीडिया में अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 60% आज उत्तराखंड की जो जनता है टोटली मोबाइल एंड्रॉइड सेट के ऊपर वो है और नेट के। और हमारे उत्तराखंड के बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नेट नहीं जा पाता। हमारे वर्कर क्लास के लोग हैं, बहुत से बुजुर्ग लोग हैं जो वोटर भी हैं हमारे इसमें, और जो युवा बहुत से लोग जो 18 साल से नीचे के, भले उनके पास एंड्रॉइड सेट है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो एक प्रचार तंत्र है, वो एक विचारधारा से जुड़ गए हैं। जैसे आज की डेट में आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने 0 से शुरुआत करी, और आज यूकेडी क्या तमाम जितने सारे दल हैं, सारे छोटे दल हैं, उनके मुकाबले क्षेत्रीय दल होने के बाद भी आज आम आदमी पार्टी ने इतनी मजबूती से इतने बड़े मतलब जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है उसमें महारत हासिल कर ली है, इतना आगे आ गए हैं आज। और आप देख रहे हैं हमारे जो पेज है, गुमराह भी तो क्या कर रहे हैं सर। ठीक है, गुमराह जरूर कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह रावत जी, जिस तरह से दीपक जी का कहना है, सोशल मीडिया की वैल्यू को आज हम सभी जानते हैं, और रुझान की यदि बात की जाए तो वो रुझान कितना वोटों में तब्दील होता है उसको लेकर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन रुझान सोशल मीडिया के पेज के माध्यम से, सोशल नेटवर्क के माध्यम से बनता जरूर है। क्या लगता है आपको कि इसका फायदा भी उठाया जा सकता है?
देखिए मैडम, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन उसमें कई बार झूठ भी की घोषणाएं की जाती हैं, झूठे लालच दिए जाते हैं। और दूसरी बात, हम लोग जो है उत्तराखंड क्रांति दल है प्रैक्टिकल पे धरातल पे उतरने वाले, घर डोर टू डोर जा रही है। आप देखें तो कई 400-450 गांव में नेटवर्क ही नहीं है। अब अगर हम देखें तो अगर हम डोर टू डोर आदमी को पकड़ते हैं, और हम लोग लगे हुए हैं 1 साल से और कई सालों से भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और इस समय उनकी मूल सुविधाएं, जो हमारी मूल सुविधाएं हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं कि भू कानून, राजधानी गैर चयन, रोजगार, स्वास्थ्य, उनको शिक्षा, ये सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। सारे मुद्दे आम आदमी पार्टी के पास नहीं है सर। नहीं तो ठीक है, तो फ्री दे रहे हो, वो तो जुमलेबाजी है। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, आप डोर टू डोर जा रहे हैं। ठीक है, संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा से जुड़े। ठीक है वीरेंद्र जी, आपके पास आएंगे। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, मेरी आवाज अब आपको मिल पा रही है? बिल्कुल जी संजीव जी, मेरा सवाल यह है कि फिलहाल यदि सोशल मीडिया के क्षेत्र में देखा जाए तो भाजपा अव्वल नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस और जैदी साहब का कहना है कि खाली सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स के चलते वोट नहीं बदलेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि इसकी जो ताकत है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच अपनी बात पहुंचा सकते हैं और उसका फायदा भी ले सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, हमारा जो संगठन है, बिल्कुल ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है। अभी हमारा जो बूथ लेवल का जो कमेटियां हैं, उसमें 2,56,837 हमारे कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। हमारे पन्ना प्रमुख तैयार हैं, हमारी मंडल की पूरी कार्यकारिणी तैयार है, जिले की कार्यकारिणी पूरी तैयार है। आज की तारीख में कम से कम 18,000 जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वो वर्किंग में है। व्हाट्सएप पे हम लोग पार्टी के जितने भी कार्यकलाप हैं, जितने भी सरकार के कार्य हैं, हम उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी जब से कोरोना काल आरंभ हुआ, लगभग 1.5-2 वर्षों से, तो पार्टी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए, और जान भी है जहान भी है, इस कार्यक्रम का भी पूरा का पूरा, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए जितनी भी हमारी पार्टी की मीटिंग्स थी वो सारी की सारी वर्चुअल माध्यम से करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसका इन चुनावों में भी हमको लाभ मिलने वाला है। और हम अपनी बात को वर्चुअल माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार ने पूरा काम किया है, वह धरातल पे काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने डेवलपमेंट किया है। जी बिल्कुल आशुतोष, ठीक है संजीव जी, सुविधाओं को हमने बढ़ाने का काम किया है। ठीक है संजीव जी, आपके पास आते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। आशुतोष जी, जिस तरह से तमाम पार्टियों को आपने सुना है, यदि आज की स्थिति में हम बात करें कितना फायदा होगा, धरातल पर कितना वोटों में तब्दील होगी, लेकिन यह है कि यदि आपके पास संख्या ज्यादा है, यदि आपके पास एक हथियार है, तो आप समय पर उसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आज वो समय है कि यदि सोशल मीडिया पे आपके पास संख्या ज्यादा है तो आप अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लगाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस कहती हुई नजर आए कि कोई मतलब नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अंगूर खट्टे है वाला मामला है? आप गाड़ी को कर दोगे, यह काम करो, मैं कर दूं आपकी गाड़ी। निश्चित तौर पे जिसके पास नेटवर्क ज्यादा होगा, चाहे वो आपका फिजिकल नेटवर्क होगा, चाहे वो वर्कर्स का नेटवर्क होगा, और जाहिर तौर पे उसके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपका सोशल मीडिया वाला है वो नेटवर्क भी, उस पर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उनके फेसबुक पेज से ज्यादा लोग जुड़े हैं, उनके पार्टी के उससे, तो जाहिर तौर पे अगर वैसा वाला चुनाव होता तो उसमें भी फायदा था। और इस दृष्टिकोण से भी उनके ज्यादा वर्कर्स हैं, तो वो ज्यादा वर्कर्स के मैक्सिमम जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो मैसेज कन्वे होने हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की अचीवमेंट होनी है, तो उस लोगों तक जवाब देने में कामयाब होगी। इसमें कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही अभी ये कहना कि वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा, कितना नहीं होगा, तो ये तो रैलियों के बाद भी एकदम, वो तो 10 तारीख को ही 14 फरवरी को पता लगेगा कि कितना बड़ा वोट किसके उसमें हुई। अब एग्जिट पोल जो आ रहे हैं ये तो 10 मार्च को लगभग तय हो पाएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पे कह सकते हैं कि जिसके पास नेटवर्क ज्यादा बड़ा होगा उसको निश्चित तौर पे, वो चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो आपका वर्कर का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा अपनी विचारधारा को, अपनी अचीवमेंट को, अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को, या कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के पास जो नेटवर्क होगा वो गवर्नमेंट की एंटी इनकमेंसी गवर्नमेंट को तो
नेटवर्क की, बड़े नेटवर्क की जरूरत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, खास तौर से ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो देवभूमि के दंगल में आज सोशल मीडिया में कौन आगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से तमाम पार्टियां लगातार अपने अपने संख्या को गिना रही, अपने अपने कार्यकर्ताओं की संख्या को गिना रही, अब देखना ये होगा कि कौन पार्टी ज्यादा जोर लगा पाती है और चुनाव आते आते तक, वोट डालने का समय आते आते तक कौन पार्टी इसमें बाजी मारती, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में। आज हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर चुनावी जंग। तमाम गेस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुक कर लेते हैं, चर्चा पर वापस लौटेंगे। जैदी जी आपके पास ही आऊंगी और सवाल मेरा आपसे ही है। जिस तरह से आपका कहना है कि आपके पास तमाम कार्यकर्ता हैं, जमीन पर आपके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया को कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आपने सरकार से वर्चुअल प्लेटफॉर्म की मांग की है, क्या आपको नहीं लगता है कि बेहद दो तरह की बातें हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपका जमीनी नेटवर्क बेहद मजबूत है, सोशल मीडिया की जरूरत नहीं है, फिर सरकार से आपको क्यों जरूरत आन पड़ रही है? आपने अपने स्तर पर तो 5 साल में कुछ किया नहीं, अब जब जरूरत आ चुकी है, ऐसी स्थिति बन चुकी है, तो आप सरकार के सामने हाथ फैला के खड़े। हेलो जी जी को आवाज नहीं आ रही, मुझे लग रहा है। जी जैदी जी आपसे सवाल है मेरा, क्या मेरा सवाल आप सुन पा रहे हैं? जी जी आप एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराइए मुझे। जी जैदी जी, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ आपका कहना है कि आपका नेटवर्क बेहद मजबूत है, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बीजेपी आपसे आगे है, लेकिन दूसरी तरफ आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना के दिया जाए ताकि सभी पार्टियों को बराबर का हिस्सा मिल सके। सरकार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्यों पड़ी है? 5 साल में आपने अपने स्तर पर मेहनत क्यों नहीं करी सोशल मीडिया को लेकर? दोबारा अपना सवाल दोहराइए। आपने मुझसे कहा कि आपका नेटवर्क कितना मजबूत है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा नेटवर्क भाजपा के मुकाबले बहुत। जी मैंने नहीं कहा जैदी जी, मैंने नहीं कहा, आपने कहा कि आपका नेटवर्क मजबूत है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका नेटवर्क मजबूत है। कैडर वोट बताते, पता नहीं भाजपा किस तरह डिफाइन करती है कैडर वोट को, मैं आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद उनके पास बताने के लिए क्या, सोशल मीडिया को पर चलते हैं, धरातल पर उतरते नहीं है। सोशल मीडिया पर ही वो अपने जो योजनाएं बताते हैं, जो फाइलें घूमती है सोशल मीडिया पर घूमती है, धरातल पर कभी उतरकर सामने तो जनता के बीच में वो कभी। ठीक है, लेकिन जैदी जी कम से कम सोशल मीडिया पर यदि वो अपनी बात करते हैं तो एक संख्या तो है, एक सबूत तो है कि इतने लोग उनके साथ हैं। आप जमीन पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इस बात का क्या सबूत है जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आएंगे? सबूत आप सोशल मीडिया पर देखिए ना। हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, आप हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक के नेताओं को देखिए, सबके सोशल मीडिया पर जितने भी उनके अकाउंट है, जितने भी उनके पेज हैं, उनके सबसे ज्यादा फॉलोवर्स सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जी के गिनाकर आप नहीं कह सकते कि भाजपा। ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, जैदी साहब का कहना है कि सिर्फ पुष्कर सिंह धामी जी के फॉलोवर्स गिनाकर मुकाबला नहीं किया जा सकता, कांग्रेस के तमाम अन्य नेता है जो बेहद लोकप्रिय हैं। देखिए कांग्रेस अपना जो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है,
केवल और केवल फेक न्यूज को सर्कुलेट करने के लिए। इनको अपने जो आपस के नेता है उनकी लड़ाई से फुर्सत नहीं है। सर बीजेपी वाले भी कम नहीं है काम में, बीजेपी वालों से सीखा है कांग्रेस वालों ने। जनता की सेवा कर रहे थे और ये लोग अपने लड़ाई में मशगूल थे, आपस में लड़ने भिड़ने में लगे हुए थे। जैसा कि अभी हमारे होल्डिंग लग रहे हैं, बड़े बड़े होल्डिंग लग रहे हैं, हमने कोविड में ऐसा कर दिया, वहाँ पे प्रचार के माध्यम से जाएंगे। कोविड में आपको बताना चाहूंगा इनके 5 साल की उपलब्धियां कुछ 4 बिंदु में आपको बताना चाहूंगा। इनके 5 साल की कोविड का प्रचार बताइए ना, जो हरिद्वार में हुआ था उसका प्रचार। रावत जी जो लगातार कहते हैं कि मेरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो, वो डेनिस किंग के नाम से मशहूर हुए थे। दूसरा, ट्रांसफर उद्योग इनके राज्य में जबरदस्त पनपा था। बिना पैसे लिए लाखों रुपए लिए ये एक जगह से दूसरी जगह किसी का ट्रांसफर नहीं करते थे। खनन का जो व्यवसाय था। ठीक है संजीव जी, ठीक है दीपक जी अपने कार्यकाल में कोई कमी नहीं छोड़ी भाई साहब। दीपक जी बिल्कुल दीपक जी, आपका कहना है कि फेक न्यूज की बात करते हैं, लेकिन हम अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी की भी बात यदि ले लेते हैं, जैदी साहब से भी मैं सवाल जरूर रखूंगी, लेकिन उनका कहना है कि 14.5 लाख फॉलोअर्स हैं, भारी संख्या में ट्विटर के फॉलोअर्स हैं, वो वहां पर राज करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री पद के लिए अभी तक उनका नाम कांग्रेस ने तय नहीं किया। पुष्कर सिंह धामी की यदि हम बात करें तो 6 माह पुराने मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा कम से कम उनके चेहरे पर चुनाव तो लड़ रही है। मैम देखिए सीधी बात है, हरीश जो कांग्रेस सरकार है इस समय आप देख रहे हैं इनमें आपसी फूट पड़ी है। किसी का भी नाम अनाउंस करने पे इनके पता है जो इनके साथी लोग हैं वो दूसरे दलों में जा सकते हैं, क्योंकि ये पहले भी हुआ है इनके साथ। क्योंकि हरीश रावत जी से कई लोगों की पटती नहीं है राजनीतिक तौर पे, और वो बड़ा चेहरा है, सबको पता है जब तक ये हटेंगे नहीं तब तक दूसरे का नंबर आना नहीं है। दूसरी बात रही बीजेपी की बात हुई, इतना झूठा प्रचार करते हैं। आप देखिए कोविड के टाइम पे इतने केसेस हुए थे, हरिद्वार में 1 लाख फर्जी केसेस हुए थे। इन्होंने प्रचार तो करते हैं ये लोग, लेकिन ये सही प्रचार नहीं करते हैं कि 1 लाख झूठे केस कैसे निकले इनको। इन्होंने ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री बदला तो इन्हें कोविड के पैसे दीपक पांडे जी सवाल आपका जायज है, लेकिन यहीं पर तो सोशल मीडिया के हथियार का आप इस्तेमाल कर सकते थे। आप सब लोगों ने क्यों नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के साथ जो इतना वोट बैंक धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है आप देख रहे हैं। आप हल्द्वानी में आप देख सकते हैं केजरीवाल जी की इतनी बड़ी रैली हुई थी, वैसे बीच में मत बोलिए, केजरीवाल जी की इतनी बड़ी रैली हुई थी, आपने देखा होगा हल्द्वानी में इतने लोग जुड़े थे। अभी आपने देहरादून में देखा था कि इतने लोग केजरीवाल जी से जुड़े हैं। लोग क्या है, जनता अब इन लोगों से त्रस्त हो चुकी है। जनता को तीसरा विकल्प चाहिए था जो अब उनको मिल गया है, और हर इंसान को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये मौलिक भौतिक जो सुख है वो सभी को चाहिए होते हैं। इसी अधिकार के लिए आदमी तहसीलों पे अधिकारियों के और जो आपके विधायक हैं इनके। ठीक है दीपक पांडे जी, आप सब सुविधाओं की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लोकायुक्त की बात अरविंद केजरीवाल जी भी उत्तराखंड में कहीं करते हुए नजर नहीं आते हैं। वो भी एक बड़ा मुद्दा था जिसको यदि आम आदमी पार्टी उठाती तो माना जा सकता था कि हाँ वहीं से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है और उत्तराखंड में भी ईमानदारी से आगे काम करेंगे। ठीक है, रुक कर लेते हैं वीरेंद्र सिंह रावत जी। वीरेंद्र सिंह रावत जी, जिस तरह से तमाम पार्टियां यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही हैं, क्या लगता है आपको कि आपके पास सोशल मीडिया के रूप में बेहतरीन हथियार था? यदि बीजेपी के बुरे कामों की भी बात करते, यदि उनकी कमियों की भी यदि आप बात करते, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप जनता के सामने उनके खराब कामों को, उनके ना कहिए वाले कामों को पहुंचा सकते थे, लेकिन उसका फायदा नहीं उठाया किसी पार्टी ने। मैडम मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं के न्यूज का तहे से धन्यवाद देना चाहूंगा कि के न्यूज भी अभी 1 महीने से ही हमारे यूकेडी को उठा रही है। मैं आपको बता दूं, उससे पहले जो भी नेशनल चैनल है, चाहे चैनल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन लोगों ने हमारी हमेशा खबर को दबाया है, यूकेडी को दबाने की कोशिश करी है हमेशा, और यूकेडी हमेशा धरातल पे रही है, सोशल मीडिया में भी रही है। जी वीरेंद्र सिंह जी, यदि ऐसी कोई बात होती तो हमने कभी दबाने की कोशिश नहीं की। मैं पूरा मौका आपको डिबेट में बोलने का देती हूँ, आप चाहें तो अपनी बात रख सकते थे हमेशा। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपके चैनल को सैल्यूट करता हूँ जो हमें महत्व दे रही है, लेकिन और कोई चैनल नहीं दे रहा महत्व नेशनल लेवल पे। ये चैनल सारे बिक चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, यहीं पर तो सोशल मीडिया पिक्चर में आता है, आप चाहते तो उसका बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते थे। आम आदमी पार्टी के सारे चैनलों में आ रही है, आप काम कीजिए ना साहब।
आप खाली इलेक्शन पे निकल आते हैं। यूकेडी आप मुझे बताइए। ठीक है आशुतोष जी, तमाम पार्टियों को आप लगातार सुन रहे हैं। सोशल मीडिया की वैल्यू की जब हम बातचीत करते हैं तो कई तरह की व्यूज होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर जिस तरह से वीरेंद्र सिंह जी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया उन्हें भाव नहीं दे रही है जिस तरह से दिया जाना चाहिए था। आपके पास इतना मजबूत हथियार था और समय पर यदि आप हथियार का इस्तेमाल नहीं कर पाए और उसके बाद आप कहें कि साहब आप तो युद्ध हार गए, तो किसकी गलती होगी? मैम ये यूकेडी जो है पार्टी जो है इस समय बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रही है, अपने आपको डेवलपमेंट नहीं कर पा रही है। आपके पास आती हूँ, आशुतोष जी से मेरा सवाल है, उनकी राय जान लेते हैं जी। नहीं है ये 20 साल से ये इलेक्शन देख रहे जा रहे हैं आपकी दीपक जी, वीरेंद्र जी, आपको मैं समय दूंगी, आपको मैं पूरा समय देती हूँ, इस बात को आप मानते हैं ना? तो आशुतोष जी की भी राय ले ले। जी आशुतोष जी, फोन के बटन को अनम्यूट कर दे। वीरेंद्र जी सुन लीजिए। प्रियंका जी, उत्तराखंड के पूरे पॉलिटिकल एनालिसिस को अगर हम देखते हैं, 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन हुआ। राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड राज्य निर्माण में एक इंपॉर्टेंट रोल रहा। आशुतोष जी माफ कीजिएगा, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, रविंद्रनाथ त्रिपाठी का इस्तीफा से इनकार। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर, भदोही से विधायक है रविंद्रनाथ त्रिपाठी, इस्तीफे से इनकार किया है। तमाम बड़े नेताओं के इस्तीफे के बीच जिस तरह से रविंद्रनाथ त्रिपाठी का नाम आया था, साफ तौर पर उन्होंने इस खबर को फर्जी बताया है। इस्तीफे के लेटर को रविंद्रनाथ ने बताया फर्जी। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी खुद। रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से आपके इस्तीफे की भी खबरें आ रही थी, क्या कहना है आपका कि जबरदस्ती आपके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? जी रविंद्रनाथ जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी मिल रही है, आवाज मिल रही है। जी रविंद्रनाथ जी, आपका भी नाम सामने आया था, क्या कहना है आपका कि बेजा आपके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, जैसे ही ये बात मुझको आई, मैंने तुरंत अपना वीडियो बनाकर इसे वायरल किया। एक बार तुरंत आधे घंटे के अंदर पीसी किया, 11 बजे मैंने पीसी किया। उसमें 50 चैनल के लोग थे। तीसरी बात मैंने ये भी FIR दर्ज करवाया है जनपद भदोही में, कोतवाली ज्ञानपुर में दर्ज करवाया है। और उसपे जो इन्होंने गलत ढंग से प्रचार किया है, हमारी छवि को, भारतीय जनता पार्टी की छवि को खराब करने की बात की है, उसके ऊपर विधिक कार्रवाई की मैंने मांग किया है। जी बिल्कुल, तो आप इस बात को पूरी तरह से पुख्ता करते हैं कि आप बीजेपी में भी रहेंगे, इस्तीफे की कोई बात नहीं है? अंतिम शरीर के अंदर जो एक बूंद भी खून है तो वो बीजेपी के लिए है। तन समर्पित, मन समर्पित, अंतिम इच्छा है मेरी कि जब मैं मरूं तो केवल कमल का फूल हमारे इस शरीर से दिखाई दे और कमल के झंडे से ही ढका जाऊं। जी बिल्कुल रविंद्रनाथ जी, जिस तरह से कई लोगों के नाम को लेकर बातें सामने आई, क्या आपको लगता है कि जबरन भी कई लोगों का नाम लिस्ट में डाला जा रहा है जिनका मन नहीं है और बेमन के उनको अपने साथ रखा जा रहा है और जबरन कोशिश की जा रही है? ये उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं रह गया है, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जा रही है, भदोही जनपद की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के भागे में जा रही है, तो अब लोगों को केवल ये भ्रम फैलाना है, पैदा करते हैं लोग। जी रविंद्रनाथ जी, दारा सिंह चौहान जी का, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कहना है कि आला कमान से लेकर दलितों की पूरे तौर पर 5 साल हमेशा उपेक्षा की गई है, यही वजह है कि इस तरह के फैसले। क्या आपको लगता है कि पार्टी में इस तरह से उपेक्षा की गई है और इन तमाम लोगों की बातें नहीं सुनी गई, या कोई और मसला है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण समाज से और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है हमारे भदोही जनपद में, तो 70 वर्षों में नहीं हुआ है, वो मैंने 4.5 वर्षों में करके दिखाया। ऐसा नहीं है, अगर किसी का सम्मान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में ही सबका सम्मान हुआ है। जी बिल्कुल, ये तमाम पार्टियां। ठीक है रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, क्या जो इस्तीफे हुए सीटों की संख्या को लेकर ही हुए? देखिए, जिसका स्वार्थ न सिद्ध हो वो कुछ भी, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। और जिसका स्वार्थ न सिद्ध हो वो सीट के लिए रहे, कैसे के लिए रहे, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सब
है रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, आप पार्टी में रहे हैं, बातचीत आपकी भी सामने हुई होगी। आपसे जानना चाहते हैं क्या सीटों को लेकर बात तय नहीं हो पाई, यही वजह है कि धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग, जिन लोगों का काम अच्छा नहीं होगा, जनता के बीच में नहीं गए होंगे, जिन लोगों की छवि खराब हुई होगी, तो जनता उनको नकार रही होगी। तो जनता जब नकारेगी तो लोग। रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, खबर ये भी है कि 40-45 से अधिक विधायकों का टिकट कट सकता है, तो इन तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है, धीरे धीरे करके सब बीजेपी से रास्ता अलग चुनेंगे। ये सारी बातें गलत है। भारतीय जनता पार्टी में ये कमेटी होती है, वो कमेटी सारी कमेटी निर्णय लेती है और को भी बात ही नहीं हो रही है, चर्चा ही नहीं हो रही है। ठीक है रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वर्तमान विधायकों का टिकट कट सकता है, क्या इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। किसी विधायक का टिकट कटने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात करें तो ऊंचाहार सीट को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, बीजेपी में किसी तरह से जुगत नहीं लग पाई। सपा में पहुंचेंगे तो उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा। साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि बेटे के भविष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए कहीं ना कहीं यह फैसला लिया गया है। क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, देखिए मैं साफ कह लेना चाहता हूँ आपसे, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, कहीं किसकी क्या बात है मैं उससे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ठीक है रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी, आपका कहना है आप बीजेपी के सिपाही हैं। आपने बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच आपको सुनाते हैं कि रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी ने अपना वीडियो वायरल करके क्या कुछ कहा है। साथियों, जय श्री राम, जय परशुराम। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ शरारती तत्वों ने एक हमारा लेटर पैड पे टाइप करा करके, जो न हमारा लेटर पैड है न हमारे हस्ताक्षर हैं, उस पे किसी ने भ्रामक स्थितियां समाज में फैलाने का काम किया है और ये षड्यंत्र के तहत यह लेटर पैड वायरल किया है। मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जिस आईडी से यह लगा हुआ है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, सिपाही के रूप में काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में हमारी निष्ठा है। मैं बहुत उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय। तो ये थे रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जिन्होंने